Hello everybody and welcome to the channel Retino. So my name is Tapur Umar and in today's video we are going to discuss the general properties of bases. तो बेसिस के बारे में हम लोगों ने कई चीजें जानी कि बेस क्या होता है, अगर बेस वाटर में सॉल्यूबल होता है तो उसको क्या बोलते हैं और ये सारी चीजें. सो बेसिकली बेस क्या होता है आपको याद होगा. बेसिस वो कंपाउंड्स होते हैं विच रिएक्ट्स विद एसिड्स टू गिव सॉल्ट एंड वाटर, राइट. और बेसिस क्या होते हैं जो बेस वाटर में सॉल्युबल होता है. रिमेंबर जो बेस वाटर सॉल्युबल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एल्कलीज बोलते हैं, राइट. एल्कलीज भी डिस्कस किया था क्या होता है. एल्कली वो कंपाउंड होता है विच व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर यील्ड हाइड्रोक्सिल आयन एज द ओनली नेगेटिवली चार्ज्ड आयन. जब वो पानी में जाता है तो सिर्फ और सिर्फ क्या निकालता है, OH नेगेटिव आयन निकालता है एज द ओनली नेगेटिवली चार्ज्ड आयन. ठीक है, नेगेटिव में सिर्फ OH होगा, पॉजिटिव में कुछ भी हो सकता है. ठीक है, तो ये सारी बातें हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे. अब समझते हैं क्या क्या जनरल प्रॉपर्टीज होती हैं, मतलब एक बेस जो होता है वो क्या क्या प्रॉपर्टीज शो करता है जनरली नॉर्मल. ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले सबको पता है ये चीज, जो बेसिस का सॉल्यूशन होता है वो कुछ सोपी टेस्ट, सोपी टच देता है. टेस्ट भी कह सकते हो क्योंकि इट इज बिटर इन टेस्ट, राइट. सो इसका सोपी टच होता है. ओके, सो इसका कैसा टच होता है, सोपी टच. सोप लाइक फेना टाइप का बना देगा, इस टाइप का आप समझ सकते हो. When dissolved in water, they produce hydroxide ions, या जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्सिल आयंस, यानी कि OH नेगेटिव आयंस ये प्रोड्यूस करते हैं जब पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं. अच्छा, ये पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं बोल रहे हैं, मतलब कौन से बेसिस की बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं एल्कलीज वाले बेसिस की, क्योंकि एल्कली ही होता है जो वाटर सॉल्यूबल होता है, बिकॉज एल्कलीज आर वाटर सॉल्यूबल बेस, राइट. तो ये एल्कली की बात हो रही है. एल्कली में क्या निकलता है, OH नेगेटिव आयन, हाइड्रोक्साइड, या जिसको आप बोलते हो हाइड्रोक्सिल आयन. क्लियर है. Due to the presence of ions, the aqueous solutions of bases too can conduct electricity. अब ये चीज भी हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस करी थी. ये जो आयंस प्रेजेंट है, देखो आयंस का मतलब सिर्फ OH नेगेटिव नहीं है, ध्यान से समझो आप. फॉर एग्जांपल NaOH हमने लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसको हमने इस वाटर में डिसॉल्व कर दिया. यहाँ पे पानी है और इसमें हमने इसको डिसॉल्व कर दिया, तो ये ब्रेक हो जाएगा दो आयंस में. कौन कौन से, एक तो सोडियम यानी कि Na पॉजिटिव आयन, और दूसरा OH यानी कि हाइड्रोक्सिल आयन, OH नेगेटिव आयन, Na प्लस आयंस. तो ये दोनों क्या है, ये दोनों है हमारे आयंस. कौन कौन से, पॉजिटिव और नेगेटिव. पॉजिटिव में सोडियम है और नेगेटिव में हाइड्रोक्सिल है. तो ये दोनों आयंस यहाँ पे प्रेजेंट है. ठीक है, इन आयंस की प्रेजेंस की वजह से ही ये क्या करते हैं, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. क्या करते हैं, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. ये चीज लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ी थी, और यही एक सिमिलैरिटी होती है, अगर आपको याद होगा, एसिड्स और बेसिस के बीच की ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिमिलैरिटी थी कि ये दोनों में शो होती है. और दोनों में शो कब होती है, जब उनमें आयंस प्रेजेंट होते हैं. हर टाइम नहीं होती, जब आयंस प्रेजेंट होते हैं. क्लियर ये चीज. ओके, सो बेसिकली ये प्रोड्यूस करते हैं. अब इसका मतलब क्या है, मतलब हम किस तरीके से ये चीज कह सकते हैं, अगर हम इसको एक इक्वेशन के तौर पे समझाएं. देखो एग्जाम में ज्यादातर आपकी इक्वेशंस आती हैं, ये चीज आपको भी पता है, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट केमिस्ट्री, राइट. तो केमिस्ट्री में बेसिकली इक्वेशंस वगैरह ज्यादा आती हैं, लेकिन ये इक्वेशंस कैसे करनी होती हैं, क्या इनमें लॉजिक लग रहा होता है, ये किसी को भी क्लियर नहीं, ज्यादातर बच्चों को क्लियर नहीं होता, किसी को नहीं, कुछ लोगों को रहता है. तो मैक्सिमम बच्चे इसको क्लियर नहीं करते, रटने की कोशिश करते हैं. तो रटना नहीं, समझो उसके पीछे का क्या रोल होता है, तो आपको अपने आप समझ में आएंगी इक्वेशंस. ठीक है, फिलहाल ये तो इजी वाली हैं, यहाँ पे कुछ ज्यादा है नहीं. देखो फॉर एग्जांपल मैं बोलूं सोडियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज NaOH, राइट. NaOH को अगर मैं पानी में डाल दूं, वाटर में इसको डिसॉल्व, वाटर चलो H2O लिख दे डायरेक्ट, यहाँ पे H2O में डाल रहे हैं, तो क्या होगा, तो यहाँ पे सिंपली Na प्लस और OH नेगेटिव में ये ब्रेक हो जाएगा. बोलो क्या ये चीज होगी, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव में क्या ये ब्रेक हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि पानी में जाने के बाद ये अपने रिस्पेक्टिव आयंस में ब्रेक हो जाता है. ठीक है, पानी में दो इलेक्ट्रोड्स भी रखे होते हैं, जो इनको करंट भी, हाँ बैटरी भी लगी होती है तो करंट भी पास हो रहा होता है. इलेक्ट्रोड्स की वजह से ये सारी कहानी होती है, जो बेसिकली इलेक्ट्रोलिसिस का एक होता है टॉपिक. फिलहाल सेकंड कौन सा एग्जांपल ले लें, चलो यहीं पे दिया है CaOH होल ट्वाइस अगेन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर. अगर हम ले लें तो यहाँ पे किसमें टूटेगा, Ca2 पॉजिटिव प्लस
OH 1 नेगेटिव। अब ध्यान से देखना, OH तो 1 नेगेटिव होता है और Ca पे 2 पॉजिटिव होता है, तो ये बैलेंस तो है नहीं, तो ये गलत हो गई इक्वेशन। इसको सही तरीके से कैसे लिखेंगे, इसके आगे 2 लगा देंगे। देखो इस पे भी 2 पॉजिटिव है तो इस पे भी 2 नेगेटिव होना चाहिए, एक पे एक नेगेटिव तो दो पे दो नेगेटिव, ठीक है, तो ये इक्वल होना चाहिए हमेशा। देन मैग्नीशियम का एग्जांपल ले लो, MgOH होल ट्वाइस अगेन इन द प्रेजेंस ऑफ H2O, क्या हो जाएगा Mg2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ OH नेगेटिव है। क्लियर है? तो ये किया क्या, ये हमने देखा कि यहाँ पे क्या प्रोड्यूस हो रहे हैं, यहाँ पे आयंस प्रोड्यूस हो रहे हैं, आयंस प्रोड्यूस हो रहे हैं। आयंस प्रोड्यूस हो रहे हैं का क्या मतलब है, मतलब कि यहाँ पे दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर है? तो ये बेसिकली इसका मोटिव था कि अगर हम बेस को लेते, अच्छा ये सब के सब कौन है, ये सब के सब वाटर सोल्यूबल बेस है, रिमेंबर दे ऑल आर वाटर सोल्यूबल बेसिस। सिंपल बेस लिख सकते हो और आप इसको क्या लिख सकते हो, एल्कली। आपने एल्कली लिया, एल्कली क्यों, बिकॉज दे आर वाटर सोल्यूबल बेस, सारे के सारे वाटर सोल्यूबल बेस लिए हुए हैं, सो दैट इज व्हाई हमने एल्कली लिख दिया। अगर एल्कली कोई आप ले रहे हो, इसको आप पानी में डिसॉल्व कर रहे हो, तो ये क्या करेगा, ये दो रिस्पेक्टिव आयंस में टूट जाएगा, ठीक है, एक तो पॉजिटिव और दूसरा कोई नेगेटिव। इसकी वजह से हम कह सकते हैं ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। क्लियर ये चीज, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट इफ यू वांट। सो बेसिकली ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, ये चीज होती है जनरली, आपने ये चीज उसमें भी पढ़ी है अपने, राइट जब हम बात करते थे एसिड्स की, तब भी हम लोगों ने ये सारी कहानी पढ़ी थी। देन सेकेंड प्रॉपर्टी, दे टर्न रेड लिटमस इनटू ब्लू कलर, दिस यू हैव टू रिमेंबर, क्योंकि ये चीज हम लोगों ने एसिड में भी पढ़ी थी। आई होप सो आपको पहले से ही याद होगी ये चीज, और ये चीज याद रखनी है अगर नहीं याद है। एसिड देखो, ब्लू लिटमस पेपर जो होता है, मैं बताती हूँ आपको, यहाँ पर मैं वापस से लिख देती हूँ ये चीज आपको याद रखनी बड़ी इंपॉर्टेंट है। जो लिटमस पेपर होता है, लिटमस पेपर एक तरफ होगा एसिड, ये क्या है, ये एक इंडिकेटर की तरह काम आता है, अभी पढ़ाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, एसिड, और ये क्या है, बेस, ठीक है। लिटमस पेपर अगर ब्लू कलर का है, या तो रेड कलर का होगा या तो ब्लू कलर का होगा, आप ध्यान से सुनना। ब्लू कलर का लिटमस पेपर एसिड में जाके रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, ब्लू कलर का लिटमस पेपर एसिड में जाके रेड कलर का कन्वर्ट हो जाता है, और ब्लू कलर का लिटमस पेपर बेस में जाके ब्लू ही रहता है, कोई कलर नहीं देगा अपना, ठीक है। और यही रेड कलर का लिटमस पेपर एसिड में तो रेड ही रहता है नॉर्मल, और इधर जाके ब्लू कलर हो जाता है। मतलब क्या है इस बात का, मतलब कि ये जो ब्लू लिटमस पेपर, ये जो लिटमस पेपर है, ब्लू लिटमस पेपर रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा एसिड में जाके, और रेड लिटमस पेपर ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाएगा बेसिस में जाके। क्लियर है? ब्लू लिटमस, अगर लिटमस पेपर ब्लू कलर का है, ब्लू, तो वो एसिड में जाके रेड कलर होने वाला है, और अगर लिटमस पेपर रेड कलर का होता है तो वो एसिड में जाके ब्लू कलर का हो जाता है। ये काइंड ऑफ इंडिकेटर होता है, दिस लिटमस पेपर इज नथिंग बट अ इंडिकेटर। इंडिकेटर क्या बताएगा कि एसिड सॉल्यूशन जो है, जिसमें आप ये जो पेपर है वो लेके जा रहे हो, लिटमस पेपर जो चीज है, इसको आप जिसमें लेके जाओगे, ये बता देगा वो चीज एसिड है या बेस है। अगर एसिड होगा तो ये ब्लू कलर को अपने रेड कलर में बदल देगा, और अगर बेस होगा तो ये रेड कलर को किस में बदल देगा, ब्लू कलर में बदल देगा। क्लियर है ये चीज? ओके, सो दे टर्न रेड लिटमस पेपर ब्लू इनटू ब्लू कलर, रेड लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट कर देंगे, ब्लू कलर में कन्वर्ट कर देंगे। ओके, देन दे रिएक्ट विद एसिड्स टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। अब ये रिएक्शन तो कोई ऐसा होगा ही नहीं जिसको नहीं पता होगा, आई थिंक, राइट, ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होगा जिसको ये रिएक्शन अभी तक याद नहीं हुई होगी, या जिसको ये रिएक्शन में कोई प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ये बड़ी ही आसान सी रिएक्शन है। ये रिएक्शन कौन सी रिएक्शन है, नाम बताओ इसका, सोचो नाम आपको याद है, अगर याद था आपको नाम मेरे बताने से पहले तो आप थम्स अप जरूर करना, ठीक है, बताना कि आपको खुद से याद था या नहीं। तो बेसिकली मैंने आपको बोला था कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, कौन सी वाली, ये वाली। एसिड्स के साथ ये रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं, और इसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। रिमेंबर, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन कौन सी रिएक्शन होती है, न्यूट्रलाइज कर लेता है बेस एसिड को, या बोलो एसिड बेस को, तो क्या बना देते हैं, सॉल्ट एंड वाटर बना देते हैं, ठीक है। सो बेसिकली ये रिएक्शन होती है, कोई भी बेस ले लो, कोई भी एसिड ले लो, रिएक्ट करा दो, सॉल्ट और वाटर बन के आ जाएगा। A neutralization reaction may be defined as a reaction between an acid and a base, produce a salt and a water.
रिमेंबर, ये रिएक्शन हम लोगों ने पहले भी बहुत बार पढ़ी है। और हम लोगों ने जब ये रिएक्शन एसिड्स में पढ़ी थी तो इसको थोड़ा सा ऊपर ऊपर से पढ़ा था, क्योंकि बोला था कि बेस में इसकी रिएक्शंस पढ़नी है, राइट? तो यहाँ पे ये रिएक्शंस पढ़नी है। सो दिस इज बेसिकली अवर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अगर हम बात करें न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस के एग्जांपल्स की, तो हम कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे सबसे पहले लेते हैं जो अपना सबसे इजी एग्जांपल रहता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, राइट? तो एग्जांपल नंबर 1 इज NaOH, ठीक है? इसको रिएक्ट कराते कौन सा एसिड ले लें? तो एसिड भी चलो HCl वाला ले लेते हैं, क्योंकि ये सबसे बेस है, सबसे इजी रिएक्शन है। तो इसको पहले बताती हूँ, फिर बाद में देखो आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, रिमेंबर मैंने आपको बताया था कि कुछ सबसे इंपॉर्टेंट बेसिस होते हैं लास्ट वीडियो में, और कुछ सबसे इंपॉर्टेंट एसिड्स होते हैं, जैसे कि HCl, H2SO4, HNO3, H3PO4। तो इन्हीं सबसे आपको अपन को 10th में डील करना होता है ज्यादातर, ठीक है? सो फिलहाल ये क्या बनाएंगे, पहले मैं लिख देती हूँ, ठीक है? सबसे पहले तो लिखना जरूरी है कि होता क्या है यहाँ पे होगा एसिड प्लस बेस, और ये जब भी होगा तो बनेगा सॉल्ट प्लस वाटर, राइट? कौन सी रिएक्शन है हमारी ये है हमारी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कलर नहीं, ये वाला, चलो ठीक है। तो ये हमारी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब लिखते हैं बेस कौन सा ले लें, चलो NaOH लेते हैं पहले, और यहाँ पे हमने लिया था HCl, राइट? तो सॉल्ट बनेगा और वाटर बनेगा। वाटर तो सब पहले ही पता है, H2O होता है वाटर का फॉर्मूला। सॉल्ट कौन सा बनेगा, देखो Na है और Cl है, तो भाई बिना सोचे समझे यहाँ पे NaCl ही लिखना है। तो NaCl हमारा सॉल्ट हो गया, सोडियम क्लोराइड, और वाटर हमारा H2O बाहर हो गया। नेक्स्ट कौन सा एग्जाम्पल ले लें, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल हम ले सकते हैं CuOH होल ट्वाइस, कॉपर हाइड्रोक्साइड। अगेन रिएक्ट कराओ, किसके साथ करा दें, HCl के साथ कर लेते हैं, चलो अच्छा पहले। तो ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा हमारा H2O प्लस कॉपर बचा, हाइड्रो और क्या बचा, क्लोरीन बचा, सो CuCl2 बन गया। क्लियर है? और कौन सा ले, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले, ठीक है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस। अब एसिड को कर देते हैं चलो सल्फ्यूरिक एसिड, सो H2SO4, राइट? तो रिएक्शन कराएंगे, क्या होगा यहाँ पे, एक चीज तो हमको पता है भाई, H2O तो निकलना ही निकलना है। फिर बाद में क्या आएगा, देखो कैल्शियम है और सल्फेट है। देखो सॉल्ट पता है ना, ये इसमें तो कंफ्यूजन नहीं हो रही है, कंफ्यूजन नहीं है ना किसी को कि ये कहां से आ रहा है। सॉल्ट क्या होता है, जो पॉजिटिव और नेगेटिव से मिलके बना हो, लेकिन पॉजिटिव में हाइड्रोजन नहीं हो और नेगेटिव में हाइड्रोक्साइड नहीं हो, ठीक है? तो ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। तो यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव देख लो, यहाँ पे पॉजिटिव ये है, नेगेटिव ये है, पॉजिटिव ये है, नेगेटिव ये है, इसी तरीके से काम हो रहा है। तो पॉजिटिव में हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, तो क्या है यहाँ पे हाइड्रोजन के अलावा, कैल्शियम, तो Ca हो गया। और नेगेटिव में क्या नहीं होना चाहिए, तो नेगेटिव में हमारे पास OH नहीं होना चाहिए, तो OH के अलावा क्या है, SO4, तो CaSO4, कैल्शियम सल्फेट। तो ये हमारा सॉल्ट बन गया CaSO4, ठीक है? बैलेंसिंग चेक कर लेना, आई गेस ये तो बैलेंस लग रही है मुझे, नहीं बैलेंस नहीं है, यहाँ पे 2 टाइम्स 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पे आई गेस 2 लगेगा, तो 4 हाइड्रोजन एंड 2 ऑक्सीजन। नाउ आई गेस इट इज बैलेंस्ड। चेक कर लेना एक बार, बैलेंस है मेरे ख्याल से, ठीक है? तो बैलेंसिंग आप एक बार देख लीजिएगा। फिलहाल ये हमारी कुछ रिएक्शंस है, आप कोई भी रिएक्शन देख सकते हो, आप आयरन सल्फेट देख सकते हो, आयरन हाइड्रोक्साइड वाला मतलब आयन देख सकते हो। तो आप कोई भी नेगेटिव को उठाओ, नेगेटिव हमारा बेस, मतलब कि नेगेटिव इन द सेंस हमारा बेस, ठीक है? और जिसमें OH नेगेटिव हो, और कोई भी एसिड को उठा लो, एसिड यू कैन टेक एनी ऑफ द एसिड, ठीक है? एनी ऑफ द एग्जांपल फ्रॉम द एसिड्स, साथ में रिएक्ट कराओगे हमेशा क्या निकलेगा, सॉल्ट एंड वाटर। दिस इज गोइंग टू बी मैंडेटरी, ये हमेशा होने वाला है, ये होगा ही होगा। तो क्या निकलेगा, सॉल्ट निकलेगा और वाटर निकलेगा। तो ये रिएक्शन में याद क्या, मैं हमेशा बोलती हूँ आप ये याद करो, अगर आप ये याद करने पे फोकस करोगे ना तो आपको कंफ्यूजन नहीं आएगी। बॉक्स, अपना बॉक्स, अब देखो ये बॉक्स हमने कितनी बार पढ़ चुके हैं, इससे पहले हम लोग कम से कम 3 से 4 बार मैंने ये आपको बताया एसिड बेसिस सॉल्ट में, एंड आई गेस इसको पहले वाली रिएक्शंस में भी हम लोग, पहले वाले चैप्टर में भी हम लोगों ने पढ़ा है, राइट? तो इसको आप हमेशा याद रखो। अभी ये तो खैर आसान है, चलो ये तो इजी है मैम, एसिड प्लस बेस सॉल्ट और वाटर देगा, हमको पता है, आई कैन अंडरस्टैंड, आपको पता है। लेकिन इसके अलावा जो बाकी चीजें होंगी तो आप कॉपी हमेशा एक सेपरेट बनाया करो अपनी, छोटी सी पतली सी कॉपी बनाया करो रिएक्शंस के लिए, उसमें आप हमेशा ये सब चीजें लिखा करो। तो बहुत अच्छा आपका एक होता है ना, उसका बेसिक आपका बहुत अच्छा हो जाएगा केमिस्ट्री का। क्योंकि मैक्सिमम बच्चे देखो केमिस्ट्री से जो क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल नहीं आते हैं, दैट इज समथिंग दैट यू आल्सो नो आई गेस, राइट? तो बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं आने वाले, तो हमको थोड़ा सा फोकस करना चाहिए ट्रिकी वंस में, राइट? जैसे कि रिएक्शंस हो गई,
ठीक है, जैसे कि हमारे फॉर्मूलाज हो गए, इन सब में ज्यादा फोकस करा करो आप, ठीक है। और वैलेंसीज और एटॉमिक नंबर याद रखना, जो मैं हर वीडियो में आपको बताती हूँ, ठीक है। सो फिलहाल इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन वील मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। पोटेशियम वाला भी आप एग्जांपल ले सकते थे, दैट इज आल्सो करेक्ट, बिकॉज कोई भी आप पॉजिटिव और नेगेटिव लोगे एंड सेकंड नंबर पे आपको एक वो लेना है। चलो आते हैं नेक्स्ट इक्वेशन पे। थर्ड वाला हमारा हो गया ना, हाँ थर्ड वाला हो गया। फोर्थ वन, the oxides which produce acids in aqueous solutions are called acidic oxides, जो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। देखो हर एक आगे वाला जो टॉपिक होता है दैट उसमें कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी होती है पीछे वाले टॉपिक से, ये चीज याद रखना। तो अगर आप प्रीवियस वीडियोस नहीं देखते हो तो थोड़ी सी आपको कंफ्यूजन ऑटोमेटिकली क्रिएट होने लगेगी। तो हमेशा वो चीज अपना बेस या तो आपको पता हो वो चीज, देन ऑल्सो यू कैन कंटिन्यू फ्रॉम द नेक्स्ट वन। लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो पहले उसको एक बार क्लियर कर लिया करो। फिलहाल ऑक्साइड्स जो होते हैं विच प्रोड्यूस एसिड, जो भी ऑक्साइड्स एसिड्स प्रोड्यूस करते हैं उन्हें हम क्या बोलते थे, तो उन्हें हम बोलते थे एसिडिक ऑक्साइड्स। जो भी ऑक्साइड्स एसिड्स प्रोड्यूस करते हैं उनको हम बोलते थे एसिडिक ऑक्साइड्स। रिमेंबर, ऑक्साइड्स प्रोड्यूसिंग एसिड्स आर कॉल्ड एसिडिक ऑक्साइड्स, ये चीज हमने पढ़ी है। ये कौन से ऑक्साइड्स होती थी, रिमेंबर, याद करो कौन सी ऑक्साइड्स होती थी जिनको हम एसिडिक ऑक्साइड्स बोलते थे। लास्ट क्लास में बहुत रिएक्शंस पढ़ी हैं, तो ये नॉन मेटल की ऑक्साइड्स होती थी, ठीक है। मैं यहाँ पे फिर से मेंशन कर रही हूँ इस बात को, जो भी ऑक्साइड्स प्रोड्यूस करेंगी, जो भी ऑक्साइड प्रोड्यूस करेंगी एसिड्स, उनको हम क्या बोलते थे, एसिडिक ऑक्साइड, राइट। और ये जो एसिडिक ऑक्साइड्स होती हैं ये जनरली किसकी होती हैं, तो बेसिकली ये होती है हमारे नॉन मेटल की ऑक्साइड या नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स लिख दे रही हूं मैं, क्लियर है। तो आपको ये चीज याद रखनी है, oxides that produce acids are called acidic oxides, are called acidic oxides, ठीक है। These acidic oxides are generally made up of non metal, so it is non metallic oxide से बनी होती है, ठीक है। so ये चीज यहाँ पे मेंशन है, देखिए the oxides which produce acids in aqueous solution, हाँ in aqueous solution होगा ये सारी चीजें, उसको हम क्या बोलते हैं, acidic oxides, which are usually the oxides of non metals, जो ज्यादातर क्या होती हैं, non metal की oxides होती हैं, क्लियर है। कौन कौन सी, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब, ठीक है। एसिडिक ऑक्साइड्स रिएक्ट विद द बेस टू गिव सॉल्ट एंड वाटर, यही एसिडिक ऑक्साइड्स जब रिएक्ट करती हैं बेस के साथ तो ये क्या देंगी, ये सॉल्ट देंगी और ये वाटर प्रोड्यूस करेंगी। यही एसिडिक ऑक्साइड्स जब रिएक्ट करती हैं बेस के साथ, सॉरी एसिड के साथ, तो ये क्या देंगी, सॉल्ट एंड वाटर देंगी। जस्ट अ मिनट मैम, अब आप लोग सोचोगे कि मैम आपने क्या बोला अभी अभी, सॉल्ट एंड वाटर देंगी, और सॉल्ट और वाटर तो अभी पहले वाले रिएक्शन में भी दे रही थी, तो यही चीज ऐसे ही रिएक्शन के साथ पिछले वीडियो में बताई थी, राइट। देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि ये जब रिएक्ट करेंगे दे विल प्रोड्यूस सॉल्ट, इनको अगर आप रिएक्ट करा दोगे एसिड्स के साथ देन दे विल प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। और ये तो हमारी भाई कौन सी रिएक्शन हुई थी, ये हमारी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन थी। बस फर्क क्या है, एसिड्स वहां पे भी था, सॉल्ट वहां पे भी था, वाटर वहां पे भी था। डिफरेंस क्या है, यहाँ पे एसिडिक ऑक्साइड्स बोल रहे हो मैम आप, और वहां पे आपने बेस बोला था, राइट। इसकी अगर हम बेस से रिप्लेस कर देंगे तो ये बन रहा था। तो हाँ भाई बिल्कुल सही बात है, और जो हम बोल रहे हैं ना इसको बेस से रिप्लेस कर देंगे, ये बेस की तरह ही काम करते हैं। रिमेंबर ये बेस की तरह ही काम कर रही है, यहाँ पे जो एसिडिक ऑक्साइड्स हैं दे आर बिहेविंग लाइक अ बेस, ठीक है। तो इसीलिए ये चीज होती है। चलो इसको हटा देते हैं जल्दी से। तो इस तरीके से ये भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की तरह ही होती है, ठीक है। सो चलो इसका एक एग्जांपल लेते हैं। क्या बोला हमने, हमने बोला कि जो एसिडिक ऑक्साइड्स होती हैं वो रिएक्ट करती हैं एसिड्स के साथ और क्या देती हैं, सॉल्ट प्लस वाटर। क्या देती हैं, सॉल्ट देती हैं और वाटर देती हैं। चलो करके देखते हैं। एसिडिक ऑक्साइड कौन सी ले लें, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं चलो पहले। तो कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करेगा HCl के साथ, सॉरी रिएक्ट विद बेसिस, सॉरी रिएक्ट विद बेसिस। ओके जस्ट अ सेकेंड, एक चीज ध्यान सुनो। अभी भी मैंने बोला था कि ये एज एन बेस रिएक्ट कर रही है, सॉरी बट ये एज एन एसिड रिएक्ट कर रही होंगी, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी। देखो फिर से मैं ये बात बता देती हूँ,
मैंने क्या बोला था कि जो भी नॉन मेटल, देखो फिर से इस बात को समझो, कंफ्यूज मत हो जाना, गलती से गलत बोल दिया, गलती से गलत बोल दिया, थोड़ा सा ध्यान देना। मैंने बोला कि जो हमारी एसिड्स होती हैं, एसिडिक ऑक्साइड्स होती हैं, वो किसकी बनी होती हैं? नॉन मेटल्स। रिमेंबर, नॉन मेटल की ऑक्साइड्स जो होती है उसी को हम एसिडिक ऑक्साइड बोल रहे होते हैं, ऑक्साइड्स। हाँ ठीक है, इसी को हम ऑक्साइड्स, मेटालिक अपना एसिडिक ऑक्साइड्स बोल रहे होते हैं। अब ध्यान से रुको, मैंने 100 बार ये बात आपको समझाई और मैं ही भूल गई एकदम से। देखो जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स है, तो ये नॉन मेटालिक ऑक्साइड ही तो हमारी एसिडिक ऑक्साइड कहलाती है। तो ये एज एन क्या ट्रीट हो रही होती है? एज एन एसिड ट्रीट कर रहे होते हैं हम इसको। फिर से मैं बता रही हूं, मेटल की ऑक्साइड को हम बेस बोलते हैं और नॉन मेटल की ऑक्साइड को हम एसिड बोलते हैं। रिमेंबर, मेटल की ऑक्साइड को हम बेस बोलते थे और नॉन मेटल की ऑक्साइड को हम एसिड्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। तो इसको एज एन एसिड हम ट्रीट कर रहे होते हैं बिकॉज इट इज अ ऑक्साइड ऑफ अ नॉन मेटल। तो ऑक्साइड ऑफ अ नॉन मेटल इज ट्रीटेड एज एन एसिड एंड ऑक्साइड ऑफ अ मेटल इज ट्रीटेड एज अ बेस। ठीक है, तो ये क्योंकि नॉन मेटल की ऑक्साइड है तो इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे? एसिड बोलेंगे। अगर ये मेटल की ऑक्साइड होती तो हम इसको बेस बोल रहे होते। ठीक है, तो इसीलिए ये चीज है। चलो फिलहाल तो अब यही चीज वापस लिखते हैं, सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, तो ये हमारा एसिड हो गया और ये हमारा यहाँ पे क्या लेना है? एक बेस लेना है। यहाँ पे हमको क्या लेना है? बेस लेना है। कौन सा बेस ले लें? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करके देखते हैं ये चीज क्या क्या मिलेगा। एक तो हमको सॉल्ट मिलेगा और एक हमको वाटर मिलेगा। क्या क्या मिलेगा? सॉल्ट मिलेगा और वाटर मिलेगा। वाटर तो हमारा H2O निकल गया, राइट। और सॉल्ट में क्या हो जाएगा? Na बचा और CO, Na2CO3 बनेगा। Na2CO3, Na2CO3 और H2O। ठीक है, बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगेगा, सो 2 सोडियम हो गए। देन ऑक्सीजन हो गए हमारे कितने? 4। सो 3 और 1 4। हाइड्रोजन हो गए 2, तो हाइड्रोजन हो गए 2। इट इज अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, राइट। तो ये हमने लिख दिया। और कौन सा ले सकते हो आप? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड देखें, CO2 प्लस KOH, तो ये क्या बनेगा? H2O बनेगा, K2 और क्या बनेगा? CO3, K2CO3। तो ये बन गई। सिमिलरली ये भी रिएक्शन इसी की तरीके से, राइट। देख लीजिए, सबसे पहले हमने एसिडिक ऑक्साइड ली। एसिडिक ऑक्साइड मतलब नॉन मेटल की ऑक्साइड। नॉन मेटल की ऑक्साइड को रिएक्ट कराया बेस के साथ, तो इसने एक सॉल्ट दिया और वाटर दिया। नॉन मेटल की ऑक्साइड को रिएक्ट कराया बेस के साथ, सॉल्ट दिया और वाटर दिया। ठीक है, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। तब तक मैं माउस सही कर लूं, गिर रहा है मेरा माउस। चलो नेक्स्ट, अगले पे आ जाए। और कोई एग्जांपल तो नहीं देखना है ना आपको? और कोई चाहो तो ले लो। अब देखो एग्जांपल सब में सेम रहेगा। आप चाहो तो यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हो, आप चाहो तो यहाँ पे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हो, किसी को भी करवा के देख लो। ठीक है, आप चाहो तो मैं एक और लिख देती हूँ यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वाला। सो CaOH का होल ट्वाइस विद CO2 क्या बनाएगा? देखो एक चीज तो कंफर्म है, वाटर। दूसरा क्या बनेगा? Ca और CO3, CaCO3, CaCO3। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ये वाली रिएक्शन। और कौन सी हो सकती है? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के साथ जब रिएक्ट करोगे तो सॉल्ट आप मेंशन करना कमेंट में कि क्या बन रहा है आपका। ठीक है, अगर आपने एल्यूमिनियम के साथ ये रिएक्शन कराई तो सॉल्ट क्या बन रहा है ये आपको बताना है। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। When a base is heated with an ammonium salt, ammonia gas, another salt and water are produced. अगर हम किसी भी बेस को हीट कर दें, किसके साथ? अमोनियम सॉल्ट के साथ। रिमेंबर व्हाट इज अमोनियम? अगर हम बोल रहे हैं अमोनियम, तो अमोनियम इज बेसिकली NH4। वैलेंसी कितनी होती है NH4 की? पॉजिटिव, +1। सो NH4 क्योंकि ये एज अ रेडिकल ट्रीट हो रहा होता है। ठीक है, रेडिकल की तरह वर्क करता है। अमोनिया गैस निकलती है। अच्छा, बहुत ही इजी सी बात है जो बहुत बार मैम बोलती हैं आपको हमेशा, क्या? सल्फेट है तो सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है, कार्बोनेट है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, अमोनियम है तो अमोनिया गैस निकलेगी। ठीक है, सो फॉर एन एग्जांपल अगर हम ले लें सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लो। पहले मैं लिख देती हूँ क्या है ये। सो इसका मतलब क्या है, पहले मैं वो लिख रही हूं। अगर हम किसी भी अमोनियम सॉल्ट को
बल्कि इसको यहाँ पे थोड़ा कर लेती हूँ मैं शिफ्ट। अगर हम किसी भी अमोनियम सॉल्ट को रिएक्ट कर दें, अमोनियम सॉल्ट को हम रिएक्ट कर दें किसी भी बेस के साथ, तो ये क्या देगा? सबसे पहले ये देगा सॉल्ट, सबसे पहले ये देगा सॉल्ट, फिर क्या देगा? वाटर, फिर क्या देगा? सबसे इंपॉर्टेंट अमोनिया गैस। अमोनिया गैस लिख देती हूं बल्कि इसको, ठीक है। ये चीज हमारी हो रही है, बड़ा ही बेकार सैरो मैंने बनाया है, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारी रिएक्शन है। अब आते हैं क्या लिखेंगे, अमोनियम सॉल्ट। अमोनियम सॉल्ट कौन सा होगा? मान लो लेते हैं अमोनियम क्लोराइड ले ले। अमोनियम सॉल्ट क्या होगा? पॉजिटिव और नेगेटिव आयन होना चाहिए, तो हम ले लेते हैं यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड। क्लियर है ये चीज? तो इसमें तो कोई टेंशन नहीं है। अमोनियम क्लोराइड क्यों लिया? अमोनियम क्लोराइड इज अ सॉल्ट ऑफ अमोनिया। अमोनियम क्यों? क्योंकि ये क्या है, इसमें देखो पॉजिटिव और नेगेटिव है, पॉजिटिव में हाइड्रोजन नहीं है और नेगेटिव में OH नेगेटिव नहीं है। पॉजिटिव में हाइड्रोजन नहीं है मैम, अमोनिया में तो हाइड्रोजन आता है बेटा, इट इज बीइंग ट्रीटेड एज अ रेडिकल, इसीलिए स्टार्टिंग में बोला ये खुद एक एलिमेंट की तरह काम कर रहा है। यहाँ पे हाइड्रोजन और नाइट्रोजन अलग अलग नहीं है, पूरा एक रेडिकल है, ठीक है। तो हमने अमोनियम सॉल्ट ले लिया। बेस ले लो आप सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। सुनाओ, अगर अब हम बात करें सॉल्ट क्या बनेगा, वाटर क्या बनेगा, फिर बात करते हैं कि अमोनिया। तो देखो सॉल्ट को छोड़ दिया करो, हमेशा किसी भी इक्वेशन में सॉल्ट को थोड़ा रोक दिया करो, ताकि आपको टाइम मिले कि आपको पता है कि बाकी चीजें तो हमें पता है। तो अब बात क्या है, इस मतलब का मतलब क्या है, मतलब सो बेसिकली मेरे कहने का ये मतलब है कि आप हमेशा ये बॉक्स रट लिया करो। ये बॉक्स जो है ये आपके माइंड में होना चाहिए, इक्वेशन को देखते ही आपको ये बॉक्स याद आ जाना चाहिए कि क्या कौन सी इक्वेशन यहाँ पे हो रही होगी। यहाँ पे देखने में आपको बहुत आसान लगेगा कि अरे इसमें तो कुछ भी टफ ही नहीं है, अमोनिया निकल जाएगा, वाटर निकल जाएगा। एग्जाम में आपको ये बात पता ही नहीं होगी कि यहाँ पे अमोनिया निकलेगा, वाटर निकलेगा, फिर सॉल्ट निकलेगा। कई बच्चे इसको लिख के आते हैं सिर्फ और सिर्फ सॉल्ट और वाटर। तो आपको बॉक्स याद होना चाहिए बेसिकली, इन शॉर्ट। चलो फिलहाल तो यहाँ पे क्या क्या बनेगा, सबसे पहले तो हमारा H2O बाहर आएगा, फिर NH3 बाहर आएगा एज अ गैस, तो वी विल बी शोइंग इट विद द अपवर्ड एरो, ठीक है। देन सॉल्ट, अब सॉल्ट क्या बचा, देखो हमने H2O निकाल लिया, ये निकाल लिया। सॉल्ट क्या बचा हमारे पास? सोडियम बचा, और क्या बचा? क्लोरीन बचा, तो NaCl विल बी द सॉल्ट, NaCl विल बी द सॉल्ट। ये बन के आ गया। देख लीजिए इस रिएक्शन को ध्यान से, ये जो अमोनिया बन के आई है, दिस अमोनिया, ये कैसे पता चलता है कि यहाँ पे अमोनिया गैस बन के आ गई? मतलब क्या है, मतलब देखो कोई भी रिएक्शन होती है ना, तो उसको पता करना होता है कि अच्छा H2 गैस निकल रही है, क्या क्या प्रॉपर्टीज है। तो बेसिकली यहाँ पे मेंशन रहता है कि अमोनिया गैस इज डिटरमाइंड विथ इट्स पंचेंट स्मेल। बहुत ही खराब सी इसकी स्मेल होती है, उसी से पता चलता है कि ये अमोनिया गैस बाहर आई है, अमोनिया गैस बनी है, ठीक है। तो कैसे डिटरमाइन करोगे आप इसको, क्वेश्चन आ सकता है कि ऑब्जर्वेटरी क्वेश्चंस टाइप के होते हैं कि आपने ये जो रिएक्शन करी है इसमें जो अमोनिया गैस बन के आई है, इसको आप कैसे डिटरमाइन करोगे? तो आप कैसे करोगे, इसकी पंजेंट स्मेल से इसको आप डिटरमाइन करोगे। क्लियर है ये चीज? सो दिस वाज द इक्वेशन, आई गेस ये बैलेंस, चलो चेक कर लेते हैं एक बार। Na and Cl आर बैलेंस, देन H is 2 here and H is 5 here, 3 2 5 5, ऑक्सीजन इज 1, ऑक्सीजन इज 1, सो आई गेस इट इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो इस तरीके से ये रिएक्शन होगी। तो अब मैं ऊपर रीड कर देती हूँ वापस से, ठीक है। When a base is heated with an ammonium salt, ammonia gas, another salt and a water are produced, जो हमने लिखा। For an example, when sodium hydroxide is heated with ammonium chloride, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज हीटेड विद अमोनियम क्लोराइड, चलो वही एग्जांपल है जो ऊपर लिखा भी है। द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड आर सोडियम क्लोराइड, क्या क्या बना? सोडियम क्लोराइड बना, वाटर बना, और क्या बना? अमोनिया गैस बाहर आई। अमोनिया गैस को कोई पूछे कैसे डिटरमाइन करोगे, तो बाय इट्स पंचेंट स्मेल। क्लियर है ये चीज? टेक द स्क्रीनशॉट। ओके, moving on to the next slide. Bases react with certain salts to produce another salt and another base. क्या मतलब है इस बात का? बेस सॉल्ट के साथ रिएक्ट करके वापस से बेस और सॉल्ट बना रहा है, तो कुछ सही नहीं लग रहा है। तो हाँ, ये बात सही है। बेस
रिएक्ट करता है बेटा सॉल्ट के साथ, कुछ सॉल्ट्स के साथ, तो वो बेस और सॉल्ट ही बनाता है। मतलब मैम क्या ऐसा बोलेंगे कि अगर हमने बेस ले लिया, फॉर एन एग्जांपल आप सोच रहे होगे कि अगर हमने बेस ले लिया NaOH फॉर एग्जांपल, और हमने सॉल्ट ले लिया कोई भी NH4Cl ले लिया, चलो, तो क्या ये हमको NaCl और NH4Cl बना के ही दे देगा? इस लाइन का मतलब क्या ये है? नहीं, इस लाइन का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है। इस लाइन का मतलब है कि ये जो आपने लिखा है इसमें यहाँ पे आप लगाओ 1, फिर यहाँ पे लगाओ 1, फिर यहाँ पे लगाओ 2, और फिर यहाँ पे लगाओ 2। मतलब ये है कि यहाँ पे जो बेस है वो बेस यहाँ पे नहीं रहेगा, सेम नहीं होना चाहिए। यहाँ पे जो सॉल्ट है वही सेम सॉल्ट यहाँ पे नहीं रहेगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो हमने एक 1 2 करके इसको नाम दे दिया, कुछ भी XYZ आप बोल सकते हो। तो कुछ बेस ऐसे होते हैं जो कुछ सर्टेन सॉल्ट्स के साथ रिएक्ट, सारे सॉल्ट्स नहीं होंगे ये भी याद रखना, कुछ ही सॉल्ट्स ऐसे होंगे जिनके साथ ये रिएक्शन देखी जाती है, उनके साथ रिएक्ट करके वापस से क्या दे देंगे? बेस दे देंगे एंड सॉल्ट दे देंगे। एक रिएक्शन समझते हैं इसके लिए। फॉर एग्जाम्पल व्हेन अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या है? NH4OH, जो कि हमारा एक बेस है। तो हमने ले लिया NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और इसको रिएक्ट कराना है सॉल्ट कौन सा है हमारा? एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम सल्फेट SO4 पे -2 चार्ज होता है तो यहाँ पे 2 आएगा, और एल्यूमिनियम पे 3 होता है तो यहाँ पे 3 आएगा। Al2SO4 होल थ्राइस इज नोन एज एल्यूमिनियम सल्फेट। तो क्या बनेगा? बेस बन के आएगा और सॉल्ट बन के आएगा। तो क्या बन के आएगा? बेस कौन सा बनेगा? देखो यहाँ पे एक तो सॉल्ट बन के आएगा और एक बेस बन के आएगा। जो हमारा बेस होगा वो क्या होगा? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ऑब्वियसली AlOH होल थ्राइस, राइट। बेस क्या होगा? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। और बचा सॉल्ट क्या होगा? अमोनियम सल्फेट, राइट। देखो यही लिखा होगा, सॉल्यूशन ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट। अमोनियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट कर रहा है एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम नहीं होगा यहाँ पे बेटा, एल्यूमिनियम होगा, तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम सल्फेट निकल रहा है। ठीक है, अमोनियम सल्फेट क्या होता है हमारा? अमोनियम NH4 होल ट्वाइस SO4। ये नाम अजीब तो नहीं लग रहे हैं? समझ में आ रहा है कैसे बन रहा है? NH4 पे क्या होता है? +1, और SO4 पे क्या होता है? -2। क्रॉस मल्टीप्लाई, NH4 पूरे पे 2 आएगा तो 2 लगा दिया, SO4 पूरे पे 1 आएगा और 1 लिखते नहीं है। ठीक है, तो ये यहाँ पे ऐसे बन के आया था। फिलहाल ये रिएक्शन होगी। क्या इस रिएक्शन में किसी को कोई कंफ्यूजन? सोच लो ध्यान से, क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, यू हैव टू रिमेंबर दिस। ठीक है, आप इसको बैलेंस कर सकते हो। बैलेंस कैसे होगा? यहाँ पे लगा दो, अच्छा काफी ज्यादा तरीका है, तो यहाँ पे 6 लगाओ, आई गेस यहाँ पे लगेगा आपका 3, और यहाँ पे लगेगा, नहीं यहाँ पे लगेगा 2, क्योंकि 4 हो जाएगा, एंड देन यहाँ पे लगेगा 3, सो 3 2 6 एंड 6। ठीक है, चेक कर लो इसकी बैलेंसिंग, एक बार चेक कर लेना, हो सकता है बैलेंसिंग में कुछ गलती ना मैंने कर दी हो। बाकी रिएक्शन यू हैव टू रिमेंबर। ठीक है, इस तरीके से ये रिएक्शन होगी। यहाँ पे 2 लगेगा, बल्कि यहाँ पे 2 लगेगा, क्योंकि एल्यूमिनियम यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे 3 लगेगा, यहाँ पे 3 सही था। ठीक है, तो ये हमारी रिएक्शन हो गई। देख लो, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं आनी चाहिए इस रिएक्शन में। आई होप सो ये चीज क्लियर होगी। क्या किया हमने? बेस को सॉल्ट के साथ रिएक्ट कराया तो बेस और सॉल्ट बन के आया, लेकिन ये दोनों चेंज हो जाएंगे। एक जैसे मत उड़ा के रख देना, LHS और RHS इक्वली शो कर दिया एक बार में। ठीक है, सो ये हो गई हमारी रिएक्शन। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट आल्सो इफ यू वांट। ओके, ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम इंडिकेटर्स के बारे में बातें करेंगे। बाय बाय, टेक केयर, कीप स्टडीइंग।